नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न है, वैदिक सामाजिक जीवन का वर्णन करें। आधुनिक भारतीय समाज में विद्यमान इसकी विरासतीय निरंतरता पर टिप्पणी करें। टिप्पणी गलत लिखा है, टिप्पणी लिखा जाता है। शब्द सीमा की चर्चा इन्होंने नहीं की है, लेकिन 1.5 पेज में उत्तर लिखा है, यानी 150 शब्दों में लिखा गया होगा, यानी 10 मार्क का। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने उत्तर का आरंभ इस प्रकार से किया है, यह समाज यायावरी कबाइली समार्थ था। समार्थ क्या होता है मुझे नहीं पता है, ठीक है। अर्थात अर्थार्थ, अर्थात भी नहीं लिखा है। अस्थायी जीवन जीने वाला घुमंतु अथवा खानाबदोश, खानाबदोश देखिए कैसे लिखा है, समाज था, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की। कौन सा समाज था, एटलीस्ट चर्चा तो करनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। यह समाज लिख दिया है सीधा। तो इस प्रकार से प्रस्तावना क्या होनी चाहिए कि इसमें एक तथ्यात्मक जानकारी दी जानी चाहिए। या तो ये वैदिक सामाजिक जो टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे की जानी चाहिए और कुछ विशेषताओं को उदाहरण देते हुए बताना था, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन कैसा था। यह समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, चतुर्वर्णीय समाज था। ब्राह्मण, ब्राह्मण गलत लिखा है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक वर्णों में विभाजित, विभाजित गलत लिखा है, था। आगे यह पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज था। स्त्रियों, स्त्रियों गलत लिखा था कि मिश्रित दशा थी, मिश्रित दशा थी। सामाजिक, शैक्षिक तथा धार्मिक, धार्मिक गलत लिखा है स्तर पर स्त्रियों गलत लिखा है को सम्मान प्राप्त था, जबकि उन्हें आर्थिक, आर्थिक गलत लिखा है, आर्थिक होना चाहिए, वह राजनीतिक अधिकार नहीं थे, ठीक है। थे पर बिंदी लगा दी है, गलत हो गया। तो इतनी ग्रामर एरर हैं तो कैसे काम चलेगा, एग्जामिनर का तो दिमाग फट जाएगा। मान लीजिए पीटी निकल भी गया और मेंस आपको लिखने को मिलेगा। तो वैदिक समाज में अतिथियों, यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को देवता के समान दिया जाता था। क्या दिया जाता था भाई, देवता के समान दिया जाता था। ये शाकाहारी व मांसाहारी भोजन किया करते थे। अब आगे इन्होंने हेडिंग इस तरीके से लिखी है, विरासतीय निरंतरता कैसी थी। आधुनिक समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित चतुर्वर्णीय समाज है, जो इन वर्णों में विभाजित है, विभाजित था। अब आधुनिक लिख रहे हैं तो है होना चाहिए ना यहाँ पर। आधुनिक समाज भी पितृसत्तात्मक पुरुष समाज है। देखिए वही बातें सीधे रिपीट कर दी हैं बिना किसी एग्जाम्पल के, ठीक है। आधुनिक स्त्रियों, जहाँ भी स्त्रियाँ लिखा है वहाँ पे स्थिति, ये देखिए सारी गलतियाँ हैं। वैदिक कालीन समाज से बेहद अच्छी है होना चाहिए, बिंदी आएगी। उन्हें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है लिखा है होना चाहिए। इस प्रकार की गलतियां हैं। अगले पेज पे इन्होंने निष्कर्ष लिखा है, आधुनिक समाज में भी अतिथियों को देवता के सम्मान दिया जाता है। अब वहाँ पे देवता के समान सम्मान दिया जाता है, यहाँ समान भूल गई हैं और वहाँ सम्मान भूल गई थी लिखना, ठीक है। आधुनिक समाज के लोग भी शाकाहारी व मांसाहारी भोजन करते हैं। ऐसे रिपीटिशन नहीं, बिना किसी तर्क के अपनी बातें नहीं कहनी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। एक कंक्लूजन उन्होंने सीधा दे दिया कि एकदम अच्छी नहीं थी, जितनी कि आधुनिक समाज में अच्छी है। भाई बहुत ज़्यादा देख लीजिए, पूरा पेज सिर्फ वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से भरा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, तो इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, मैंने कुछ यहाँ पे कमेंट लिखे हैं कि प्रस्तावना तथ्यात्मक होनी चाहिए। वैदिक स्रोतों का उदाहरण देते हुए प्रस्तावना लिखें। केवल व्याख्या की है इन्होंने, स्रोत और उदाहरण भी लिखे जाने चाहिए। दोहराव इन्होंने बार बार किया है, जो बातें ऊपर लिख दी वही बातें नीचे लिख दी हैं। और आगे निष्कर्ष में, हाँ, तथ्यों का अभाव है, वर्तनी एवं भाषा ठीक करें, लगातार लिखते रहें। यही हो सकता है भाई, लगातार लिखने से ही गलतियाँ ठीक होंगी। आगे वास्तव में लिखा कैसे जाना चाहिए, तो लिखा इस प्रकार से जाना चाहिए कि वैदिक काल भारतीय सभ्यता का प्रारंभिक चरण था। यहाँ पे वो समय काल भी लिखा जाना चाहिए, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व,
ठीक है, जिसने सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की नींव रखी। वैदिक समाज में जीवन पद्धति धर्म, कर्तव्य और नैतिकता पर आधारित थी, जिसकी कई विशेषताएं आज के भारतीय समाज में भी दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रकार का आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए, उस समय की तात्कालिक विशेषताएं क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी, परंतु यह कर्म प्रधान था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी समाज में विशिष्ट भूमिकाएं थी। आश्रम व्यवस्था थी, 4 चरणों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। स्त्रियों को भी शिक्षा एवं यज्ञ में भागीदारी का अधिकार प्राप्त था। उदाहरण भी दिए गए हैं, गार्गी एवं मैत्रेयी जैसे उदाहरण वैदिक कालीन स्त्रियों के मिलते हैं। आगे देखते हैं आधुनिक समाज में क्या स्थिति। यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं, मुख्य भाग में 2 हेडिंग बनेगी कि वैदिक समाज में की विशेषताएं और आधुनिक समाज में उनकी कैसी स्थिति है। इन परंपराओं की झलक स्पष्ट है। संस्कार पद्धति, उपनयन, विवाह, यज्ञ, वेदपाठ, योग का पुनर्जीवन, ठीक है, परिवार संस्था की सुदृढ़ता, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, ये सभी वैदिक विरासत की निरंतरता दर्शाते हैं। एक निष्कर्ष भी स्पष्ट होना चाहिए, वैदिक सामाजिक जीवन ने भारतीय समाज को नैतिक, संतुलित एवं उद्देश्यपूर्ण ढांचा प्रदान किया। ठीक है, इसकी परंपराएं आज भी भारतीय सामाजिक सोच एवं व्यवहार में जीवित हैं, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती हैं। इस प्रकार एक बेहतर उत्तर लिखा जा सकता था। अगर जो आपको हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंस राइटिंग के नाम से टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने उत्तरों का मूल्यांकन करा सकते हैं और बेहतर उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी या यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस यानी सिविल सेवा परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण, उसमें सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, मुख्य परीक्षा। तो इसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू, आपको यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।